बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूं। बहुत ही मज़ेदार डिश है, बहुत ही पुरानी रेसिपी है और शायद अब भी लोग पकाते होंगे। तो आज मैं अपने चैनल पे पकाऊंगी आलू और पकौड़ियाँ। जी हाँ, पकौड़ियाँ जो बाज़ार में बनी बनाई मिल जाती हैं तैयार। अगर हमारे पास जल्दी से कुछ नहीं है पकाने को, तो हम आलू और पकौड़ियों का सालन पका सकते हैं। वो बहुत ही मज़ेदार बनता है, टेस्टी होता है, सब पसंद करते हैं। हेल्दी खाना है और मज़ेदार खाना, आसान रेसिपी, सस्ती रेसिपी। और मेरा मकसद है आपको सस्ती रेसिपी देना, आसान रेसिपी देना कि इस महंगाई के दौर में हम अच्छे से अच्छा खाना कम कॉस्ट में बनाकर खा सकें। तो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी साथ प्रेस कर लें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए। और आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, सस्ती और बहुत ही आसान है, झटपट से आपको दूंगी। और आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देख के बनाइएगा ज़रूर और मुझे भी कमेंट्स करके बताइएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्या क्या लवाजमात है। बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही कम मसाले, बहुत मज़ेदार खाना, आसान खाना। तो मेरे पास यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का आलू लेके उसको मैंने इस तरह कट कर लिया। तो ये कट कर लिया। यहाँ मैंने, ये हैं पकौड़ियाँ, ये बड़ी मज़ेदार पकौड़ियाँ होती हैं। अगर आप इसको घर में अपने महीने के राशन में ला कर रखें तो ये बहुत ही झटपट से बन जाती हैं, बहुत इजी इससे खाना तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये पकौड़ियाँ बहुत ही मज़ेदार खाना, रायता, हर चीज़ इससे बन जाती है। इसके साथ मैंने एक टमाटर, एक प्याज, 2 हरी मिर्ची मैंने ग्राइंडर कर ली इसमें। तो यहाँ मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा, हल्दी और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, नमक। तो दोस्तों, ये मुझे आपको आज बोतलें दिखाने का ये मकसद था। ये जैम की बोतल है। जब जैम हमारे घर में आती है और हम खाते हैं, बच्चे खा लेते हैं, तो ये खाली हो जाती है। तो आप इसको धोकर इसमें अपना सामान रख लिए। जैसे मैंने इसमें पाउडर मसाले रखती हूँ मैं, तो इसमें मैंने हल्दी, धनिया, मिर्ची मैं इसको रख लेती हूँ। और जब ये खाली हो जाती हैं उसी वक्त इसको धो के वॉश करके इसमें दोबारा फिर डाल देती हूँ। तो ये बहुत ही काफ़ी पुरानी है, मेरे पास चल रही है। जब आती है नई, मैं तो बांट भी देती हूँ, बहुत सारी हो जाती हैं तो फिर दे देती हूँ। तो ऐसे आप कीजिए। आज मैं इसलिए ये आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ कि तो ये आपके घर में काम आ सकती हैं, बजाय हम बाज़ार से जाकर खरीदें, बर्नियाँ खरीदें, ये खरीदें। तो ये बहुत अच्छी भी लगती हैं, साफ़ सुथरे सामने मसाले नज़र आ जाते हैं और साफ़ सुथरा भी रखना आसान होता है। तो चलते हैं पकाने की तरफ। तो आप भी आइए मेरे साथ और इस खाने को देखिए। तो यहाँ मैंने चूल्हा जला लिया और ये पैन रख दिया। इसके अंदर मैंने तकरीबन 100 ग्राम ऑयल डाल दिया। तो दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पे, टिकटॉक पे भी फॉलो करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आपको देती हूँ, नई पुरानी, और अपनी यादें बचपन की ताज़ा करती हूँ आपके साथ। तो आप मुझे देखा करें, शेयर किया करें आपस में। और आप टिकटॉक पे, फेसबुक पे आप देख सकते हैं, नीचे लिंक पर जाकर डिटेल में आप जाकर देख लें मेरी वीडियो को। फिर लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, मेरे खाने मज़े मज़े के देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत है सपोर्ट की। तो यहाँ मैंने ऑयल रख दिया। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा अच्छे से कड़क जाएगा इसमें। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको माश की दाल बनाना सिखाई थी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। उसके साथ हमने आपको प्याज और हरी मिर्च की चटनी बनाना सिखाई थी। ये उसी वीडियो के अंदर उसकी जो है रेसिपी मौजूद है, दोनों चीज़ों की, माश की दाल भी और जो है चटनी की भी। ये हमें कितना चम्मच है लहसुन? 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया इसमें। तो दोस्तों,
आपके लिए मैंने कम्युनिटी सेक्शन में एक जो है सवाल छोड़ा था, उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग देसी खाने पर आई थी। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे ये बताया। यहाँ पे दोस्तों अम्मी ने हल्दी शामिल की है। हल्दी मैंने डाली है 1 चम्मच। अहमद आपसे बात कर रहे थे इसलिए मैं बीच में बोली नहीं। यहाँ मैंने ये आधा चम्मच है, समझ ले 1 टीस्पून मैंने मिर्ची डाल दी इसमें। अगर तीखा आपको खाना है तो थोड़ी सी ज़्यादा रख ले। ये कश्मीरी लाल मिर्च आधा टीस्पून। एक टीस्पून है भर के धनिया पाउडर। और ये आधा टीस्पून नमक आप अपने स्वाद के मुताबिक डालिएगा। तो ये हमारा लहसुन भुन गया। अब हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। तो यहाँ देखें व्यूअर्स, ये मसाला अच्छे से भुन गया है। इसके अंदर मैं अब आलू ऐड कर देती हूँ। यहाँ आलूओं को हम थोड़ा पका लेंगे, मसाले के साथ में आलू भी भून लेती हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। जब आप हर खाने से परेशान आ जाएं, जायका बदलना हो, तो आप ये ही पकाएं सालन, ये बहुत मज़ेदार बन जाता है। अब मैं इसको अच्छी तरह इसके साथ पकाऊंगी, थोड़ा भूनूंगी, फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल के आलू भी गला लूँगी। तो यहाँ व्यूअर्स अच्छे से भून लिया। अब मैं आलू गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, इतने हमारे आलू इसमें अच्छे से गल जाएं। तो ये देखें मैंने पानी डाल के मैं इसको बंद कर देती हूँ। इसको लगा दूंगी लीड। अब ये थोड़ी देर गल जाए, उसके बाद मिलती हूँ। तो यहाँ दोस्तों देखिए तकरीबन 80% हमारे आलू गल गए। अब मैं इसमें डालूंगी ये 2 चम्मच मैंने दही लिया है। थोड़ा सा दही डाल के भी हम इसको पका लेंगे। हमारा जो है चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो है, स्लो पे मैं पका रही हूँ इसको बिल्कुल। तो यहाँ देखें व्यूअर्स, आलू अच्छे से भुन गए हैं, तेल सेपरेट हो गया है और आलू गल भी गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ। इतना पानी डालूंगी ताकि हमारी पकौड़ियाँ भी इस पानी को सॉर्व करेंगी। तो 1 प्याली मैंने पानी डाल दिया, 1 प्याली और डालूंगी इसलिए कि ये पकौड़ियाँ जो है पानी में को सॉर्व करेंगी। तो दोस्तों पकौड़ियाँ पहले ऑलरेडी पकी हुई हैं, सब तैयार हैं, और हम इसको उबलते हुए पानी में डालेंगे तो ये फ़ौरन ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब मैं पानी को अच्छा सा पका लेती हूँ इसको, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें फिर हम पकौड़ियाँ कब डालेंगे। तो यहाँ देखें व्यूअर्स, पानी अच्छे से पक रहा है, इसका शोरबा अच्छा पक गया है। तकरीबन 4 मिनट हो गए। अब थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी मैं डाल देती हूँ। मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया। अब हम इसमें करते हैं ये शामिल पकौड़ियाँ। तो ये देखें मैं इसमें पकौड़ियाँ भी डाल देती हूँ और ये फ़ौरन ही पानी में सॉफ्ट हो जाएंगी थोड़ी सी देर में। दोस्तों आपने कमेंट करके बताना आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, और आपने वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों देखें ये है हमारी फाइनल लुक आलू पकौड़ियों की। तो ये देखें माशाल्लाह से ये अभी बहुत गर्म है, तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो दोस्तों ये देखें हमारी आलू पकौड़ियाँ हो गई हैं तैयार। जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कोई खाना समझ में नहीं आए, सबसे दिल भर जाए, तो आप झटपट से ये आलू पकौड़ियों का सालन पका लें। बहुत ही मज़ेदार अलग जायका है, बहुत ही डिफरेंट है।
आसानी से पक जाएगा, बहुत जल्द पक जाएगा, कम लवाजमात में पकेगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देखकर बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ। और अगली वीडियो तक बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। मेरे मज़े मज़े के खाने देखते रहिए, इंडियन, पाकिस्तानी, देसी खाने और बनाऊंगी। जो भी आप कहेंगे आपकी फरमाइश पे वो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं।